दोस्तों आज की वीडियो हर उस हिंदुस्तानी स्टूडेंट के लिए है जिसका सपना ना केवल अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है बल्कि पूरे देश का नाम ऊंचा करना है। इसके लिए आप जिस भी फील्ड में हो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट, जिसकी सबसे पहली सीढ़ी होती है टाइम टेबल। देखा जाए तो आज ज्यादातर सभी स्कूल और कॉलेज बंद है, तो आपके पास एक अच्छा खासा समय बच जाता है। तो आज के इस समय में मैं आपका टाइम एक सेकंड भी वेस्ट नहीं होने दूंगा और एक ऐसा टाइम टेबल बनाने में आपकी हेल्प करूंगा जो कि 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए भी जरूरी है, 12th क्लास वाले के एग्जाम में भी काम आएगा, यूपीएससी की तैयारी में काम आएगा, ग्रेजुएशन लेवल में भी काम आएगा, नीट आईआईटी सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी सारी एक्टिविटी, चाहे आपकी वो कोई हॉबी हो, एंटरटेनमेंट के लिए टाइम हो, दोस्तों से बात करना हो, सब कुछ इसमें कवर होगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि इस वीडियो के आखिरी में मैं 2 ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे आप अपने टाइम टेबल को 100% गारंटी के साथ फॉलो करोगे। मुझे ये पता है कि जो अपने परीक्षा में, अपने जीवन में ईमानदारी से सफल होना चाहता है वही इस वीडियो को आखिरी तक देखेंगे। तो उन्हीं के लिए आखिरी में मेरा एक प्रश्न भी होगा, उसका उत्तर इस वीडियो के कमेंट में आप लिख कर जाना। दोस्त, टाइम टेबल बनाने से पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि मैं यहाँ पर 2 तरह की टर्म्स को यूज करूंगा। पहला रीडिंग सब्जेक्ट, दूसरा राइटिंग सब्जेक्ट। रीडिंग सब्जेक्ट वो जैसे हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, लैंग्वेज जिनको आप सिर्फ लर्न करते हैं। सेकंड राइटिंग सब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स, अकाउंट्स जिनको आप प्रैक्टिस करते हैं, लिख लिख कर देखते हैं। अब शुरू करते हैं टाइम टेबल बनाना। चलिए मान लीजिए कि आप सुबह 7 बजे उठते हैं, तो 7 से 8 बजे का समय आप अपने फ्रेश होने के लिए ले लीजिए। आप ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, जो करना चाहें कर सकते हैं। 7 से 8 बजे का समय आपका, लेकिन 8 बजते ही आपको पढ़ने के लिए बैठ जाना है। आपको 8 से 11 बजे तक 3 घंटे का स्लॉट पढ़ने के लिए रखना है। इन 3 घंटों में आपको वो सब्जेक्ट करना है जो आपको टफ लगता है या जिसमें आपको कम इंटरेस्ट आता है, उस सब्जेक्ट को इस 3 घंटे में करना है। सुबह सुबह जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट नहीं है उसको करने का रीजन ये है कि सुबह आपका माइंड एकदम फ्रेश होता है, सारी चीजें आप एब्जॉर्ब करने के लिए एकदम तैयार होते हैं। ये 8 से 11 के 3 घंटे के समय में आप 20 से 25 मिनट का बीच में ब्रेक भी लेंगे। उसमें चाहे आप छोटा पावर नैप ले सकते हो या घर में ही घूम सकते हो या किसी से बात कर सकते हो, लेकिन बस ध्यान रहे सिर्फ 20 से 25 मिनट ओनली। अब आपका 11 से 12:30 बजे मतलब 1.5 घंटे का समय आपको रेस्ट करना है। आप अपना लंच ले सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं, ये टाइम आपका है। अब जो 12:30 से 2:30 बजे तक का समय है, ये 2 घंटे का समय आपको वो सब्जेक्ट करना है जिसमें आपको राइटिंग करनी होती है, लिख लिख कर प्रैक्टिस करनी होती है। मैथमेटिक्स हो सकता है, अकाउंट्स हो सकता है, जिसमें आपको ज्यादा से ज्यादा लिखना होता है। इस समय में आप ये सब्जेक्ट इसलिए करेंगे क्योंकि दोपहर में थोड़ा आलस का मूड हो जाता है, तो आप लिख लिख कर कोई ना कोई एक्टिविटी करोगे तो आपको अपना सब्जेक्ट कवर करने में आसानी होगी। अब 2:30 से 3:30 बजे 1 घंटा आपको सोना है। जी हाँ, दोपहर में आपको थोड़ा रेस्ट जरूर करना है। 3:30 से 4 बजे आधे घंटे में आप फ्रेश हो लीजिए और 4 बजे से लेके पूरा 7 बजे तक 3 घंटे का स्लॉट फिर से आपको पढ़ना है। इस समय में आपको वो सब्जेक्ट पढ़ना है जिसमें आप वीक है, जो आपको बोरिंग लगता है, अनइंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि अभी आप सोकर उठे हैं, रेस्ट करके उठे हैं, तो फुल ऑफ एनर्जी है, आराम से अपना सब्जेक्ट कवर कर सकते हैं। इन्हीं 3 घंटे में 20 से 25 मिनट का आपको ब्रेक लेना है। वही एक्टिविटी दोहरानी है जैसा आपने पहले किया था, चाहे घर में घूम सकते हैं, किसी से बात कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ 20 से 25 मिनट। अब समय आता है 7 से 8:30 बजे का। इसमें आप अपना डिनर ले सकते हैं, कोई हॉबी करते हैं वो कर सकते हैं, जो चाहो वो कर सकते हो। 8:30 से 11:30 बजे के बीच में आप एक सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे, चाहे आप अपनी एस्से राइटिंग करेंगे, आपको अपना सेल्फ टेस्ट लेना है। ये 3 घंटे का समय बिल्कुल वो होगा जैसे आप एग्जाम में बैठते हो। अगर आपने अपने टेस्ट देने शुरू कर दिए तो आप अपने एग्जाम में 30 से 40% मार्क्स आराम से बढ़े हुए पाएंगे। 11:30 से 12:30 बजे तक का समय आपका। इसमें आप अपना सोशल मीडिया चला सकते हो, सो सकते हो, जैसे आप चाहो वो कर सकते हो। फिर से सुबह 7 बजे आपको उठ जाना है, सेम रूटीन फॉलो करना है। अब आप देख सकते हो जैसा मैंने आपको कहा था, 7 से 8 घंटे की आपकी नींद भी कंप्लीट हो गई, हॉबीज भी पूरी हो गई, दोस्तों से बात हो गई और आपका 12 घंटे का टाइम टेबल भी पूरा हो गया। दोस्तों, अब बात करते हैं टाइम टेबल आपका फॉलो क्यों नहीं हो पाता, उसके 2 मेन कारण। पहला, एकदम से बहुत बड़ा टाइम टेबल बना लेना। आप अपनी शुरुआत का टाइम टेबल 2 घंटे से शुरू कर सकते हैं। 2 घंटे का टाइम टेबल बनाओ और उसको हर दिन पूरा करो। 2 से 3 दिन के बाद उस टाइम टेबल को 3 घंटे का कर लो, फिर 2-3 दिन बाद 6 घंटे का कर लो। ऐसे धीरे धीरे बढ़ाते हुए आप 8 घंटे तक पहुंचोगे, फिर 12 घंटे भी पहुंच सकते हो। ये आप पर डिपेंड करता है। अक्सर एक गलती हर स्टूडेंट करता है कि अपने क्लास के टॉपर स्टूडेंट जैसा अपना टाइम टेबल बनाने की कोशिश करता है, या इंटरनेट पर जो टॉपर्स इंटरव्यू देते हैं उनके जैसा टाइम टेबल बनाने की कोशिश करता है।
ये गलती आपको नहीं दोहरानी। अपने हिसाब से छोटा टाइम टेबल बनाओ, फिर धीरे धीरे उसको बढ़ाना है। दूसरा मेन कारण है, आप एक रीजन जरूर ढूंढे शॉर्ट टर्म के लिए। मान लो कि आपको आज से 2 साल बाद यूपीएससी का टेस्ट देना है, तो अगर आप आज से तैयारी करोगे तो अगले 2 साल बाद आप आईएएस आईपीएस सेलेक्ट हो सकते हो। लेकिन 2 साल लगातार आपको वेट करना होगा। तो सबसे बड़ी दिक्कत यह होती है कि इतने लंबे समय तक इंतजार करना थोड़ा इम्पॉसिबल टास्क हो जाता है। इसलिए आप छोटे छोटे गोल बनाओ। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप अपना मंथली टेस्ट लगाते हो जिसमें आप थोड़ा अच्छा स्कोर करते हो, तो खुद को कुछ इनाम दो। जैसे खुद के लिए कुछ ट्रीट दे सकते हो, बाहर घूमने का प्लान कर सकते हो। इस तरह के छोटे छोटे रिवॉर्ड छोटी छोटी अचीवमेंट के लिए जरूर सेट करो, जब तक आपका 2 साल का समय पूरा ना हो जाए। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ इंस्टाग्राम पर इस चीज को अप्लाई करा। उनका टाइम टेबल जो भी था, 2 घंटे का, 6 घंटे का, 8 घंटे का, इवन 14 घंटे का टाइम टेबल भी उन्होंने लगातार कई महीनों तक आराम से फॉलो किया। तो दोस्तों, अगर आप टाइम टेबल ऐसे बनाते हो और इन 2 पॉइंट्स को जोड़ते हो, तो गारंटी के साथ अपने टाइम टेबल को 100% फॉलो करोगे। अगर आपने वीडियो यहां तक देखी तो कमेंट करके मुझे जरूर बताओ कि कितने घंटे का टाइम टेबल अब आप बनाने वाले हो। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना।